सलाम पाकिस्तान। मैं हूं मलक शहजाद खोखर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आने वाले तमाम न्यू दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपनी राय ज़रूर देना मत भूलिए, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशनल और हौसला अफजा होती है। बहुत शुक्रिया। मेरा जो वीडियो बनाने का आज का मकसद है वो है जनाब उस्मान बुज़दार प्लस वसीम अकरम, इमरान खान का जियाला, इमरान खान का एक बाएतमाद साथी जो कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे पंजाब में जिसको वज़ीर आला मुकर्रर किया। और इमरान खान साहब हर 6 माह बाद एक इजलास में उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद और मुकम्मल हमायत का इजहार कर देते हैं और 6 महीने उस्मान बुज़दार साहब ख्वाब खरगोश के मज़े लेते हैं। हालिया होने वाला कारनामा जो उनकी दौरे इक़्तिदार में हुआ सानिया साहिवाल, उसकी रिपोर्ट आपके सामने है। सारे पुलिस वाले आज़ाद हो गए हैं, बरी हो गए हैं, कोई मुजरम नहीं, कोई जुर्म नहीं। जो मरने वाले थे वो दहशतगर्द थे, उनका पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं था, वो पाकिस्तान के लिए नासूर थे मियाँ बीवी। उनको उस्मान बुज़दार की हुकूमत पुलिस वालों ने मार दिया। वेरी गुड जॉब। दूसरी जॉब उस्मान बुज़दार के तख्ते लाहौर में मोहसिन अली खोखर नौजवान, जिसको पुलिस वालों ने दिन दिहाड़े दहशतगर्दी का लेबल लगाकर उसको भी इस दुनिया से कूच करवा दिया। वेल डन उस्मान बुज़दार साहब, वेल डन उस्मान बुज़दार साहब। हम तमाम पाकिस्तानी भेड़ बकरियां आपके सामने हैं। जब जी चाहे हम पे दहशतगर्दी का लेबल लगाएं, शक की बिना पर हमें भून डालें और इंक्वायरी करा के पुलिस वालों को आज़ाद करवा दें। शाबाश प्लस वसीम अकरम साहब, बहुत अच्छे बॉस मार रहे हैं। सबसे बड़ा बॉस जो उस्मान बुज़दार प्लस वसीम अकरम ने मारा है, डेरा गाजी खान में एक हॉस्पिटल का कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह किया और जिसका नाम अपने वालिद साहब के नाम से रखा। इंतहाई शर्म की बात है उस्मान बुज़दार साहब कि आप वही काम कर रहे हैं जो शरीफ बरादरान करते थे। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। सरगोदा में एक फातिमा जना रोड है। फातिमा जना सेटला टाउन से आगे फातिमा जना रोड बहुत फेमस है। उसमें मैं एक दफ़ा गया तो वो सारा लिखा होता रहा लेटर पैड पे जो शॉप्स होती हैं फातिमा जना रोड। फिर एक दफ़ा मैं गया तो उसका नाम था शाहराए शहबाज शरीफ। फातिमा जना ख़त्म हो गया क्योंकि फातिमा जना हमारी माँ है, मिल्लत की माँ है, उनके नाम से रोड मंसूब था। तो उसके बाद जनाब दौर आ गया परवेज़ लाई साहब का, मुशर्रफ का। परवेज़ लाई साहब ने फातिमा जना को भी ख़त्म किया, शहबाज शरीफ रोड को भी ख़त्म किया, उसका नाम रख लिया शाहराए परवेज़ इलाही। तो ये हमारी जो अशराफिया है, इनको अपनी तख्तियाँ लगवाने का, हस्पतालों के बाहर, एयरपोर्टों के बाद, रोडों के ऊपर ये तख्तियाँ लगवाने के लिए इस हासे कम तरीका ये शिकार हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब, अगर आपको अपने वालिद से इतना ही प्यार है तो अपने पैसों से कोई डिस्पेंसरी खोलकर अपने दादा के नाम की, अपने परदादा के नाम की, अपने वालिद के नाम की, अपनी माँ के नाम की बनाएं। इमरान खान ने शौकत खानम हस्पताल बनाया, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है क्योंकि वो एक ट्रस्टी है, वो चेयरमैन है उस ट्रस्टी का। उसने लोगों से चंदा मांग कर खुद अपने जो भी उसका पैसा था उसने उधर लगा कर अपने माँ के नाम से उसने अस्पताल बनाया। तो हम उसको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। लेकिन अगर यही इमरान खान साहब अगर हुकूमत के पैसे से अगर कोई एयरपोर्ट का इफ्तिताह करते हैं, अगर अपने नाम से करते हैं, तो हम उसकी पुरजोर मजम्मत करेंगे। क्यों? हमने चेंज करना है इस पाकिस्तान को, हम बनाएंगे इस नए पाकिस्तान को और हम इसके बराबर हिस्सेदार होंगे। हम वो नवाज शरीफ वाला काम नहीं करना चाहते कि मोटरवे बनाई गया लोगों के पैसों से और नाम रख दिया नवाज शरीफ मोटरवे। एयरपोर्ट बनाया है अवाम के पैसों से और नाम रख दिया बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप कौमी हीरोज़ तलाश करें। मैं इधर बरतानिया में हूँ, यकीन करेंगे इधर ऐसा कोई रोड नहीं है जिसका नाम डेविड कैमरून रोड हो। इधर ऐसा कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जिसका नाम जनाब बोरिस जॉनसन हो। कोई इधर का ऐसा इदारा नहीं है जिसका नाम जनाब बिल क्लिंटन हो। कोई इधर का ऐसा जो है वो इंस्टीट्यूट नहीं है कि जिसका नाम जनाब किसी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के नाम से हो। हाँ, ये रिस्पेक्ट देते हैं अपनी रॉयल फैमिली को, जैसे हम इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क़ायद आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, हम यानी कि लियाकत अली खान बाग, यानी कि हम क्या करते हैं कि जैसे हम इक़्तिदार में आते हैं हम पहले की तख्ती उतारते हैं, अपनी तख्ती अपने बाप की, अपने दादा की, जैसे कि इनके बाप का मुल्क है। उस्मान बुज़दार साहब, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हम ऐसा नहीं होने देंगे।
आप नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर, शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर भरपूर चल रहे हैं। हेलीकॉप्टर में मज़े हो रहे हैं, सेल्फियाँ हो रही हैं, और जनाब जो है पुलिस जो भी कर रही है, कोई आप में इतनी पावर, डिसीजन ऑफ पावर नहीं है कि आप पुलिस वालों को जो है एक ऐसा ऑर्डर जारी करें कि आपने किसी को भी बिला वजह नहीं मारना। अगर आपको किसी पर शक है उसको अरेस्ट करें, अरेस्ट करने के साथ साथ उसकी तहकीक करें, अगर वो मुजरम है तो उसको फांसी दिलवाएं। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है। साने साहिवाल में गलत रिपोर्ट हो गई थी, मियाँ बीवी को मार दिया, बच्चों को मार दिया। अभी हमजा अली खोखर जो हमारा भाई नौजवान, जिसको फिर कल 2 दिन पहले बेदर्दी से मार दिया। तो उस्मान बुज़दार साहब होश के ना खलने। अब आपको नहीं पता कि आपका किस कौम से वास्ता पड़ा है। ये शऊर भी हमको इमरान खान ने दिया है और हम इसको शऊर को ज़ाया नहीं होने देंगे। हम ना ही चुप बैठेंगे, ना ही हम इस पर खामोश बैठेंगे। हम इंशाल्लाह बोलेंगे और ज़रूर बोलेंगे। और मैं ये खराज तहसीन पेश करता हूँ इमरान खान साहब को कि आज तक जो उन्होंने जो भी काम किया है, उन्होंने अपना नाम इस्तेमाल नहीं किया। जैसा कि एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, यार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट अगर देखा जाए ठीक है, औरत है, हमारी प्राइम मिनिस्टर रही है, हम इज्जत करते हैं औरत की, लेकिन अगर एज ए हीरो उसको देखो, मैं बेनज़ीर को एज ए लीडर नहीं मानता। ये मेरी अपनी चॉइस है, जो मानते हैं मैं उनसे इख्तलाफ नहीं करता, ये मेरी अपनी राय है। मैं नवाज शरीफ को लीडर मानूं, जिसने सारी जिंदगी ये कहा एमरफील्ड मेरे अपार्टमेंट्स नहीं है, अब उन्हीं अपार्टमेंट्स में रहकर अपने बेटों के साथ इंजॉय कर रहा है। मैं मरियम नवाज को लीडर मानूं, मैं मरियम नवाज को बड़ा मानूं, जो कहती थी मेरी तो लंदन में क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर वही उसका गोंगलू भाई कहता है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी बहन के अपार्टमेंट्स हैं। मैं हमजा कुकड़ी को लीडर मानूं कि जिसने पूरे पाकिस्तान की जो चिकन मार्केट है उस पर कब्जा किया हुआ है। ये हमारे लीडर हैं, ये हमारे रोल मॉडल हैं। लानत ऐसे रोल मॉडलों पे और लानत ऐसे उस्मान बुज़दार पे। इमरान खान साहब खुदा के लिए हमारी इस शख्स से जान छुड़ाएं। कोई बंदे का पुत्र पंजाब वज़ीर आला लेके आए जो पावर रखता हो, जिसकी एक बैकग्राउंड हो, जो है पुलिस को भी बात करे तो पुलिस को पता चले कि पुलिस के सामने कौन खड़ा है और क्या करना है। उस्मान बुज़दार साहब ना नोटिस लेते हैं, ना कुछ करते हैं, ना लेनी ना देनी। ठीक है जी, बस मुल्क चल रहा है, ये अल्लाह चला रहा है, उस्मान बुज़दार तो क्या कर रहा है। अगर आप सब मुझसे इत्तेफाक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 2 अल्फाज ज़रूर कमेंट में लिखें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।